आज हम करेंगे क्लास 4 के सब्जेक्ट मैथ के लेसन बिल्डिंग द ब्रिक्स के क्वेश्चन आंसर। हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में रहने वाले हैं, तो चाहे बच्चा कोई इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का, सही बच्चों के लिए ये वीडियो बड़ा ही यूज़फुल रहने वाला है। सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र ईंट का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इमेज ऑफ ब्रिक। तो देखो बच्चों, आप सभी ने ईंट देखी हुई है, सभी के घर में जब काम होता है या आसपास हमें ईंट कहीं ना कहीं दिखाई दे जाती है। तो देखो जो पहला ऑप्शन है वो देखने से पता चल रहा है कि ईंट की शेप से ही मिलता जुलता है, और जो ऑप्शन नंबर 2 और 3 है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ईंट ही है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ईंट नहीं है बल्कि ईंटों से बनी हुई छोटी सी दीवार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ईंट की है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेप ऑफ अ ब्रिक। तो यहाँ पर हमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें देखकर बताना है कि कौन सी आकृति कौन सी शेप इनमें से ईंट की है, ब्रिक की है। तो देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने ईंट की फोटो देखी थी और ईंट की शेप्स भी देखी थी, तो हम इजीली बता सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ईंट की शेप है, ईंट की आकृति है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शोज द सरफेस ऑफ अ ब्रिक। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं सरफेस होती क्या है। देखो बच्चों, ये एक ईंट है और इस ईंट में वो जगह जिसको हम छू सकते हैं, देखो इसको हम छू सकते हैं, तो ये ईंट की सतह है, सरफेस है। अब देखो ईंट की टोटल 6 सरफेस होती है, 6 सतह होती है। कौन कौन सी? देखो, एक ये हो गई और एक इसके बिल्कुल नीचे नंबर 2, ठीक है। ये देखो ऐसी दिखते रेक्टेंगल की तरह, और एक सतह ईंट की नंबर 3 सतह ये हो गई, और नंबर 4 जो ईंट की सतह है वो ये है, और उसके बाद फिर नंबर 5 ईंट की सतह सरफेस ये है, और नंबर 6 ईंट की सरफेस ये है। तो टोटल 6 सरफेस होती है ईंट की। इस क्वेश्चन में हमें टोटल 8 ऑप्शंस दिए गए हैं, और ईंट की सरफेस के बारे में जानने के बाद हम इजीली बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 और जो 8 है ये दोनों ही ब्रिक की सरफेस को शो करते हैं, ईंट की सतह को दर्शाते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और 8। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए पैटर्न को देखें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। लुक एट द पैटर्न्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पेज नंबर 3 ऑफ टेक्स्ट बुक। तो बच्चों जो ये क्वेश्चन में जो पैटर्न दिए गए हैं ये आपके जो टेक्स्ट बुक है मैथ की उसके पेज नंबर 3 पर भी है। अगर आपको यहाँ से देख के पैटर्न समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 11 पैटर्न दिए गए हैं, ABCDEFGHIJK। तो बच्चों इन पैटर्न्स को देख के हमें कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं, कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं उनमें से पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर A, कौन सा पैटर्न वृत्त में बना है? विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। सभी पैटर्न्स का अलग अलग डिज़ाइन है, किसी में सीधी सीधी ईंटें लगी है, किसी में तिरछी ईंटें लगी है, लेकिन जिस पैटर्न में एक सर्कल की तरह गोल गोल ईंटें डिज़ाइन में लगी हुई है वही हमारा आंसर होगा। और देखने से पता चल रहा है कि पैटर्न E और J में सर्कल की तरह ईंटें लगी हुई है, वृत्त की तरह ईंटें लगी हुई है गोल गोल, तो इसका आंसर होगा EJ। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन भी। आप किस पैटर्न को दर्पण में एक समान दिखने वाले 2 हिस्सों में बांट सकते हो? विच पैटर्न कैन यू डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल लुकिंग पार्ट्स इन द मिरर। दर्पण या मिरर जो हमारे घर में शीशा होता है जिसमें हम सुबह सुबह देख के खुद को तैयार होते, कपड़े पहनते, अपने बाल संवारते हैं, वो ही दर्पण या मिरर होता है। अब ये समझने के लिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे और पेपर के ऊपर एक हार्ट की शेप बनाएंगे और इस हार्ट की शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखो बच्चों, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप साफ देख पा रहे हो कि दोनों पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्ट सेम दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे एक पार्ट मिरर के इस तरफ है और दूसरा पार्ट उसी की इमेज मिरर के अंदर बनी हुई है। आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पेपर लिया है, पेपर के ऊपर लिखा है अल्फ़ाबेट A और D। यहाँ पर एक मिरर है। अब मिरर से हम इन दोनों अल्फ़ाबेट को बारी बारी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो पहले देखो मैंने A को 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया। अब देखो जो इस हाफ A की यहाँ पर इस मिरर में इमेज बन रही है, सेम वैसी ही ये पीछे वाली इमेज है, यानी दोनों इमेज सेम टू सेम है।
इसीलिए ए कंप्लीट भी हो रहा है और पूरा ए बना हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखो हम डी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो देखो यहाँ पर ये डी से ओ बन गया और जो पीछे वाला पार्ट है डी का वैसा ही मिरर में नहीं बन रहा है। तो डी मिरर इमेज नहीं बना रहा लेकिन ए मिरर इमेज बना रहा है। तो चलिए अब इन पैटर्न्स को देखते हैं। मैंने सभी पैटर्न्स के बीचों बीच एक ब्लैक लाइन खींच के इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड करने के बाद जब आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पैटर्न ए, बी और एच ही ऐसे पैटर्न्स है जो मिरर इमेज बना रहे हैं, यानी कि उनके जो 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, 2 बराबर हिस्से हो रहे हैं, वही एग्जैक्ट सेम टू सेम है। बाकी सभी पैटर्न्स में जो दोनों हिस्से वो एग्जैक्ट सेम टू सेम नहीं है, उनमें थोड़ी बहुत कमियां है सभी पैटर्न्स में। अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरी तरह मिरर का इस्तेमाल करके अपनी बुक के ऊपर मिरर को रख के इन क्वेश्चन को बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पैटर्न ए, बी एंड एच। पैटर्न ए, बी और एच। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप कुछ नए फ्लोर पैटर्न बनाइए। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। तो बच्चों अब आपको ब्रिक्स से बने हुए फ्लोर पैटर्न के डिज़ाइन बनाने हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ डिज़ाइंस दिखा रहा हूँ, आप इनसे मोटिवेट होके, इनसे इंस्पायर होके कुछ नए डिज़ाइन बना सकते हैं। सही बच्चों को 2 से 4 डिज़ाइन बनानी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कोई भी ईंट ले और उसके आयाम मापिए। टेक एनी ब्रिक एंड मेजर इट्स डायमेंशंस। तो चलिए हमने यहाँ पर अब एक ईंट, एक ब्रिक ले ली है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आयाम या डायमेंशंस होते क्या है। किसी भी चीज़ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट उस चीज़ के आयाम या डायमेंशंस कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे सामने ये ब्रिक है, ये ईंट है। तो ये इस ईंट की यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है, लेंथ है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इस ईंट की चौड़ाई है, ब्रेड्थ है, और ये देखो जो ये है ये इस ईंट की मोटाई है, या इसको हम अगर ऐसे रखेंगे तो इसको हम हाइट भी बोलते हैं। तो अब इन्हीं को हमें मापना है, इन्हीं को देखना है कि कितना होगा। तो हमने यहाँ पर देखो एक स्केल लिया है। स्केल यूज़ होता है हाइट को मापने के लिए, लेंथ को मापने के लिए, दूरी को, डिस्टेंस को मापने के लिए स्केल का यूज़ होता है। तो देखो पहले हम इसकी लेंथ देखें कितनी है। तो 0 से लेके 12 तक जा रहा है, 22 तक जा रहा है। तो इस ब्रिक की जो लेंथ होगी वो होगी 22 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी ब्रेड्थ देखते हैं हम, चौड़ाई देखते हैं कितनी होगी। तो इसकी चौड़ाई यहाँ पर देखो 0 से स्टार्ट किया हमने और वो वहाँ तक 10 तक जा रहा है। तो इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ होगी 10 सेंटीमीटर। अब इसकी मोटाई को और मापते, देखो ऐसे करके मोटाई माप लेंगे इसकी हम कितनी होगी। देखो ये मैंने स्केल रखा है यहाँ पर और ये 0 से लेके लगभग 7 तक आ रहा है। तो अब हम देखते हैं इसके आयाम क्या होंगे। तो जैसा कि हमने देखा स्केल से मेज़र करने के बाद ब्रिक की ईंट की जो लंबाई, लेंथ आई थी वो आई थी 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। चौड़ाई आई थी 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई आई थी वो आई थी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो ये होंगे ईंट के आयाम, ब्रिक के डायमेंशंस। ये तो मैंने आपको करके दिखाया है, लेकिन आपको ये डायमेंशन से आयाम खुद से मापने हैं। क्या पता जो आपके घर के आसपास जो ईंट है, ब्रिक है, वो मेरी वाली ब्रिक से ज़्यादा मोटी हो, ज़्यादा लंबी हो, या ज़्यादा चौड़ी हो, या कम चौड़ी कम लंबी हो। इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको खुद से मेज़र करके देखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस चित्र में प्रयुक्त ईंटों की संख्या गिनिए और लिखिए। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज्ड इन दिस इमेज। एक फ़ोटो दिया गया है, छोटी सी ब्रिक्स की वॉल है, छोटी सी ईंटों की दीवार है, गिन के बताना कितनी ईंट है। तो देखो देखने से पता चल रहा है इसमें 2 ईंट ऊपर है, 2 ब्रिक्स ऊपर है, 3 ब्रिक्स नीचे है। टोटल 1 2 3 4 5 ब्रिक्स, 5 ईंट इसका आंसर होगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक ईंट की लंबाई 90 सेंटीमीटर है तो 5 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए एक पंक्ति में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। हाउ मैनी ब्रिक्स इन अ रो विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ 5 मीटर लॉन्ग वॉल इफ़ द लेंथ ऑफ अ ब्रिक इज़ 90 सेंटीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही दूरी को मापने के, डिस्टेंस को मेज़र करने की
यूनिट है, इकाइयाँ हैं। जो सेंटीमीटर है वो छोटी यूनिट है, छोटी इकाई है, और जो मीटर है वो बड़ी यूनिट है, बड़ी इकाई है। और जब छोटे छोटे 100 सेंटीमीटर आपस में मिल जाते हैं तब जाकर 1 मीटर बनता है। तो इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि एक ईंट की लंबाई 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर है और 5 मीटर लंबी लाइन बनानी है, तो कितनी ईंटें लगेंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 5 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 मीटर के अंदर 500 सेंटीमीटर होंगे। देखिए हमने अब एक ईंट ली है जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है, और अब हम इन ईंटों को लगाएंगे इस 500 सेंटीमीटर लंबी दूरी के बीच में। तो सबसे पहले देखो हमने एक ईंट लगाई 90 सेंटीमीटर, फिर हमने एक और ईंट लगाई तो 90 और 90 180 सेंटीमीटर, फिर हमने एक और ईंट लगाई तो 90 90 और 90 270 सेंटीमीटर, फिर हमने एक और ईंट लगाई तो 90 90 90 और 90 360 सेंटीमीटर, फिर हमने एक और ईंट लगाई तो 90 90 90 90 और 90 टोटल हो गया 450 सेंटीमीटर। तो 450 सेंटीमीटर तक तो हमारी ईंटें लग जाएंगी। उसके बाद 50 सेंटीमीटर बच जाएगा, तो उसमें हमारी लगभग आधी ईंट, हाफ ईंट और लगेगी। तो इस तरह से हमने देखा ईंटों की 5 मीटर लंबी लाइन बनाने के लिए हमें 4 ईंटें पूरी और लगभग 1 ईंट आधी लगी। 4 फुल लेंथ ब्रिक्स एंड 1 अप्रोक्सीमेटली हाफ ब्रिक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार की हाइट है 73 मीटर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट। यदि आप एक वर्ग बनाने के लिए 8 ईंटों का उपयोग करते हैं तो वर्ग के प्रत्येक तरफ कितनी ईंटें होंगी? इफ़ यू यूज़ 8 ब्रिक्स टू मेक ए स्क्वायर, हाउ मैनी ब्रिक्स आर ऑन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर? तो बच्चों स्क्वायर वो सी शेप होती है जिसकी चारों साइड एकदम इक्वल होती है, चारों साइड एकदम बराबर दिखाई देती है। तो अब 8 ईंटों को 4 बराबर साइडों पे 4 इक्वल साइड्स पे हमें लगाना है। तो 8 ब्रिक्स को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 8 ईंटों को 4 भागों में बांट लेंगे, तो वो बनती है 2 ईंटें। तो देखो 2 ईंटें हम अब इस स्क्वायर के चारों तरफ लगा के देखते हैं। ये देखो मैंने चारों तरफ 2 ईंटें लगा दी है, तो इसका आंसर होगा 2 ब्रिक्स ईच साइड, प्रत्येक तरफ 2 ईंटें। अगला क्वेश्चन, यदि एक ईंट का वजन 2 किलोग्राम है तो 15 ईंटों का वजन कितना होगा? इफ वेट ऑफ 1 ब्रिक इज 2 किलोग्राम्स देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 15 ब्रिक्स? तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक ईंट का वजन 2 किलोग्राम है तो हमें 15 ईंटों का वजन बताना है। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि कई बार क्वेश्चन आया कि टॉफ़ी के 2 पैकेट हैं और दोनों पैकेट में 3 टॉफ़ी है, तो हम क्या करेंगे ये बताने के लिए कि टॉफ़ी कितनी होगी, 3 में +3 कर देंगे। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 15 बार प्लस करना पड़ेगा, 2 + 2 + 2 + 2। लेकिन जब हम किसी भी नंबर को रिपीटेडली प्लस करते हैं तो हम उसमें प्लस ना करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हमें 2 + 2 + 2 + 2, 2 को अगर 5 बार प्लस करना हो तो 2 को 5 बार प्लस ना करने के बजाय हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी जगह मल्टीप्लाई का यूज़ होता है। जब किसी नंबर को बार बार रिपीटेशन में जोड़ना हो तो हम इतना लंबा जोड़ ना करके, इतना लंबा एडिशन ना करके मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं। तो इसी तरीके से हम 2 को 15 बार ना जोड़कर 2 को 15 बार प्लस ना करके, ऐड ना करके हम 2 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं 15 × 2, तो कैसे करेंगे, 2 × 5 = 10, नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर 1 कैरी लग जाएगा, 2 × 1 = 2 और 3 30। तो 2 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 30। तो इसलिए 15 ईंटों का वजन 15 ब्रिक्स का वेट कितना होगा, 30 kg। तो इसका आंसर होगा 30 kg, 30 किलो। अगर आप हमारा वीडियो देखते देखते एंड तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपके लिए और वीडियोस बनाते रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।